इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेम्पायर्स के बारे में एंड इवन कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो क्लेम करते हैं कि रियल वेम्पायर्स हैं एंड वेम्पायरिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। एंड ये सारी बातें सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए नहीं बोली गई थी। लिटरली यू विल सी कि जो रियल वेम्पायर्स हमारे बीच में रह रहे हैं, जो कि मॉडर्न वेम्पायर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, वो किस मेथड्स का यूज करते हैं टू सेटिस्फाई देयर ब्लडी नीड्स। रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी न्यूज़, जिसके अंदर हमें सुनने को मिला था कि पोलैंड के अंदर एलिजेडली एक रियल फीमेल एशियंट वेम्पायर का स्केलेटन ढूंढा गया है। एंड इस टास्क को पॉसिबल बनाया था डेरियस पोलिंस्की नाम के एक कॉलेज प्रोफेसर ने। द स्केलेटन इज बिलीव्ड टू बी ऑफ अर्ली 17th सेंचुरी। एंड उन्हें कैसे पता चला कि ये स्केलेटन एक फीमेल वेम्पायर का ही स्केलेटन था? एक्चुअली द थिंग इज कि ये स्केलेटन कोई नॉर्मल स्केलेटन नहीं था एंड ये सिर्फ अपनी हड्डियों के साथ नहीं मिला था इन लोगों को। स्केलेटन के नेक में एक बहुत ही ज्यादा शार्प एंड लॉन्ग सा सिक्कल था एंड उस स्केलेटन की टॉ के पास उनको एक पैडलॉक भी देखने को मिला था। ऐसे रिचुअल्स कुछ 100-200 साल पुराने नहीं है, लिटरली हजारों सालों से चलते आ रहे हैं लोगों के बीच में। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये सारे बिलीव्स बनाए गए थे जो कि कहते थे कि वेम्पायरिज्म को वो प्रैक्टिस करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं उसका यूज करने के लिए। इन सिंपल टर्म्स, वो लोग जो असली में एक वेम्पायर होते थे। वेम्पायर्स का डर इतना ज्यादा था ना एशियन टाइम के लोगों में कि अगर उन्हें कानों कान भी खबर हो जाती थी कि उसके आसपास के एरिया में कोई वेम्पायर आ गया या फिर कोई वेम्पायरिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो मोस्टली उस पर्सन को उसी टाइम ब्रूटली मार दिया जाता था। लेकिन सिर्फ मारने से कहाँ काम चलता था, लोगों को ये भी डर लगा रहता था कि वेम्पायरिज्म करने वाले लोग मरने के बाद भी एक लिविंग डेड क्रिएचर बनकर वापस आ जाते हैं बैक फ्रॉम द डेड। उन सभी बॉडीज में से सारा खून सकआउट करने के लिए जिन्होंने भी उन्हें मारा था या फिर मरवाने के लिए लोगों को भेजा। इसीलिए वो सिकल्स, पैडलॉक, सिल्क जैसी चीजों का यूज करते थे उनकी स्केलेटन्स, उनकी बॉडीज के ऊपर, ताकि वो जिंदा कभी हो ही ना पाए मरने के बाद भी। बट शायद आपको ये नहीं पता होगा कि सिकल्स, पैडलॉक्स, सिल्क कैप्स ऐसे ही कुछ तरीके नहीं थे इन सो कोल्ड वेम्पायर्स की बॉडीज को ग्राउंड के अंदर हमेशा के लिए बांध कर रखने के लिए। कुछ यूरोपियन कंट्रीज लाइक आयरलैंड में वेम्पायरिज्म करने वाले लोगों का अंजाम डेथ से भी बहुत ज्यादा ब्रूटल होता था। समर ऑफ 2007 एक यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम आयरलैंड के सबसे बड़े ग्रेवयार्ड के अंदर पुराने स्केलेटन्स की एक्सकवेशन करने आए हुए थे। एक्सकवेशन का बेसिक मतलब होता है कि उन स्केलेटन्स को वो वहां से डिग आउट करने आए हुए थे रिसर्च पर्पसेस के लिए। उस टीम में एक प्रोफेसर भी शामिल थे जो ये काम करवा रही थी एंड उनका नाम था मार्क हॉर्टन। उन्होंने अपनी डिगिंग के दौरान उस ग्रेवयार्ड में सबसे पहले दो काफी अनयूजुअल एंड वियर्ड स्केलेटन्स को देखा, जिनके जॉज के अंदर फॉर सम रीजन बड़े बड़े स्टोन्स को फंसाया गया था। लेकिन ये तो सबसे लेस ब्रूटल चीज लगेगी आपको ये सुनने के बाद कि उन लोगों को बरी करने से पहले लिटरली उनके अंदर ही उनके टुकड़े कर दिए गए थे। This skeleton in particular was clearly treated in a very violent and aggressive fashion. Visually, it's quite striking, particularly the legs, the way they've been twisted and bent back up around the stone. It's really disturbing and it's also shocking as well, but it also makes it very interesting. लेटर उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान तीसरा एक और वैसा स्केलेटन मिला जो कि पहले दो जैसे की ही ट्रेड्स को फॉलो कर रहा था। उन सबके स्केलेटन्स को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उस टाइम पर उनकी बॉडी के अंदर की हर बोन को जोर से मार मार कर तोड़ दिया गया था। एंड इतना ही नहीं, जो उन्हें पहली स्केलेटन मिली थी उसकी तो पेल्विस बोन जहां पर होनी चाहिए थी इन फिजिकल टर्म्स, वहां से तो बहुत ही ज्यादा अलग पड़ी हुई उन्हें मिली थी उसी ग्रेव के अंदर। I've never seen anything so extraordinary. You could actually do this naturally. It's as if this person has been broken into many bits and they're bound together into a great bundle of flesh. जब इन स्केलेटन्स को फर्दर एनालिसिस के लिए भेजा गया तो रिसर्च टीम को यह भी पता चला कि उन तीनों एलिजेड वेम्पायर्स के स्केलेटन बोन्स के ऊपर बहुत सारे कट के मार्क्स भी थे, मानो जैसे उन्हें किसी ने बुरी तरह चॉप करने की कोशिश करी हो बिफोर बरीइंग देम। एंड जब उन तीनों स्केलेटन्स को उन्होंने निकाला तो उन्हें उसके अंदर बड़े बड़े नेल्स भी देखने को मिले थे, जो श्योरली किसी टाइम पीरियड के अंदर किसी ने इनकी बॉडीज के अंदर हैमर किए थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। And from a medieval burial in Southwell were found nails, not these actual ones, but very similar ones, that had been deliberately placed in the body. So one was found
through the right shoulder. Another one was in through the heart, and another one through the left ankle. It's almost as if they deliberately placed them there to make sure that the body could never rise up again. इतनी ब्रूटल चीजें देखकर वो भी एक ही दिन में ये टीम, ये लोग समझ गए थे कि सालों पहले यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर दफन हुए ये तीनों लोग किसी भी हालत में या किसी भी तरीके से अपनी कब्र से वापस ना उठ जाएं। इवन दैट वाज समहाउ पॉसिबल बैक देन। वे लोग रियल में वेम्पायर्स थे या नहीं, ये बता पाना तो आज की साइंस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, कंसीडरिंग कि उनकी स्केलेटन्स की कंडीशन ही इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी। लेकिन श्योरली हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो लोगों के मन में वेम्पायर्स का डर तुम इन्हीं फाइंडिंग्स के थ्रू पता लगा ही सकते हो। मे बी आपको अभी तक लग रहा होगा कि ये सारी बातें तो पुरानी है एंड अब शायद ऐसा कुछ नहीं होता होगा, बट सॉरी माई फ्रेंड, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेम्पायर्स अब हमारे बीच में से जा चुके हैं। इट इज क्वाइट अपोजिट आई वुड से। एंड जिन लोगों की स्टोरीज मैं अभी तुम्हें सुनाने वाला हूँ, उन्हें देखने एंड उनकी स्टोरीज सुनने के बाद शायद आप उन लोगों को मॉडर्न डे वेम्पायर्स का भी नाम दे दो। कुछ टाइम पहले जब ये आयरलैंड वाली वेम्पायर्स की रिसर्च कंडक्ट हुई थी, उसी टाइम पर नेशनल जियोग्राफिक भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था वेम्पायर्स के टॉपिक के ऊपर। एंड उनको एक ऐसा पर्सन भी मिल गया था अपनी रिसर्च के लिए जो ये क्लेम कर रहा था कि वो एक रियल वेम्पायर है एंड मॉडर्न डे के अंदर भी वो वेम्पायरिज्म को प्रैक्टिस करता होता था। एंड उस व्यक्ति का नाम था डॉन हेनरी, जिसने नैट जियो के उस शो के अंदर ये कंफर्म भी किया था कि वो एक रियल वेम्पायर है। एंड उसने ये भी बताया था कि उसको ह्यूमन ब्लड ड्रिंक करना ही पड़ता है टू सर्वाइव। एंड इतना ही नहीं, सिर्फ वो ही ऐसा नहीं करता था। डॉन हेनरी ने ये भी बताया कि वेम्पायर्स की आज भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिनको रेड गोल्ड के ऊपर रिलाई करना पड़ता है टू लिव अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल लाइफ। एंड उसने ये भी बताया था कि वेम्पायर कम्युनिटी पूरे दुनिया के अंदर फैली हुई है। I am a vampire. I do consume human blood. There is a real live community that exists not only within the States, but also throughout the world. अनलाइक पास्ट एंड व्हाट पीपल यूज्ड टू बिलीव, हेनरी ने ये बताया कि वो इनोसेंट पीपल को कभी भी टारगेट नहीं करते टू गेट ब्लड फॉर देयर सर्वाइवल। नीदर वो लोगों की बॉडीज को रिप अपार्ट कर देते हैं टू गेट सम ब्लड। ये लोग आज के टाइम में इस प्रोसेस को काफी ज्यादा सीक्रेटिव रखना ही पसंद करते हैं। तो अब आप सोच रहे होगे कि अगर वेम्पायर्स किसी को मार कर या किसी की बॉडी को खोल कर अब उनका ब्लड नहीं कंज्यूम करते तो फिर वो जिंदा कैसे रह पाते हैं एंड उनको अपना ब्लड का ग्रुप कहाँ से मिलता है। लेकिन हेनरी ने एक छोटा सा हिंट देते हुए बताया था, Well, these days we don't go ripping people's throats out or anything like that. We're quite mature with what we do. We keep things within doors. We don't go out, searching for victims or anything like that. बेसिकली अभी वाली जितनी भी वेम्पायर कम्युनिटी है वो डोनर्स के ऊपर रिलाई करती है टू ड्रिंक ब्लड। जिस भी पर्सन को इनकी कम्युनिटी के बारे में पता होता है, जो भी पर्सन इनकी कम्युनिटी का ग्रुप होता है, उसके पास सोर्सेज होते हैं डोनर से मिलने के लिए एंड वो डोनर अपनी मन मर्जी से जितना चाहे उतना ब्लड डोनेट कर सकता है उस पर्टिकुलर वेम्पायर को या फिर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को टू सेटिस्फाई देयर ब्लडी नीड्स। एंड वो डोनर अपना ब्लड डिफरेंट वेज के अंदर उन्हें डोनेट कर सकता है, लाइक सिरिंजेस, बॉडी कट्स, ड्रिप नीडल्स, पाइप नीडल्स एंड इवन समटाइम्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर माउथ। डॉन हेनरी के जैसा ही एक और रियल केस है वेम्पायरिज्म का जो कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट भी माना जाता है एंड वो पर्सन आज भी जिंदा है एंड हमारे बीच में घूम रहा है। अनलाइक डॉन हेनरी जो कि अपनी लाइफ को बहुत सीक्रेटिव रखता है एंड नैट जियो के उस शो के बाद उसका क्या हुआ एंड वो कहाँ पर रहता है उसके बारे में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अब जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ हो सकता है कि आपको वो अपने स्ट्रीट्स के अंदर ही घूमता हुआ नजर आ जाए। New Orleans, Louisiana, 2019. There's a person named Belfazar Ashantison who lives in Louisiana and 54 years का था according to the dates of 2019. And that man is drinking human blood since he was just 11 years old. And Belfazar ने उतनी छोटी एज में वेम्पायरिज्म को एंड वेम्पायर जैसी चीज़ों को कैसे डिस्कवर कर लिया था, एक बार उनके मुंह से ही सुन लीजिए। And one of my uncles that was big and tall and strong was picking on us, me and my sister. And something snapped. And I went charging. And he was bigger and stronger and he pinned my arms down to my side. And then I just kind of reared my head back and bit him.
I bit through the coat, through his shirt, and into his flesh enough that I could actually taste blood. Like lots of blood. इमेजिन एक 11 साल के लड़के ने एक मेंस कोट एंड एक मेंस शर्ट के थ्रू अपने अंकल का फ्लैश बाइट करके पील कर दिया था टू टेस्ट ब्लड। इन हिज वर्ड्स, लॉर्ड्स ऑफ ब्लड। मुझे तो फर्स्ट टाइम स्टोरी सुनने पर यह बिलीव ही नहीं हुआ था कि 11 साल के बच्चे का बाइट फोर्स इतना ज़्यादा हो सकता है कि उसने सीधा 2 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एंड 2 लेयर्स ऑफ स्किन को पियर्स कर दिया था विदाउट एनी प्रॉब्लम। इट साउंड्स क्वाइट इम्पॉसिबल, बट ऐसा हुआ था। इवन बेल्फाजार के अंकल ने भी ये चीज़ एडमिट करी थी। बेल्फाजार को ये तो नहीं पता था कि उस दिन जब वो 11 साल का था, जब उसने अपने अंकल को बाइट किया था, ऐसा क्या क्लिक कर गया था उसके दिमाग में जिसकी वजह से ही वेंट फॉर दैट एक्शन। उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पर उसकी बॉडी के ऊपर से उसका पूरा कमांड चला गया था एंड दैट इज द रीजन ही लॉस कंट्रोल फ्रॉम हिज माइंड एंड उसने अपने अंकल को इतनी ज्यादा हेविली फोर्स के साथ बाइट कर दिया था। लेकिन 11 साल के बेल्फाजार को इस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था, क्योंकि जब उसने अपने अंकल का ब्लड अपने अंदर लिया, अपनी बॉडी के अंदर लिया एंड जो एनर्जी उसके बाद उसको फील हुई, नॉट इवन सिर्फ एनर्जी, जो पावर एंड जो एक्सपीरियंस उसे फील हो रहा था उस बाइट के बाद, वो फील करने के बाद वो समझ गया था कि सिर्फ वाटर एंड फूड से ही उसकी लाइफ अब सस्टेन नहीं होगी। इन सारी चीजों के बारे में बताते बताते बेल्फाजार ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये भी बताया कि वैम्पायर्स आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल व्हाट पीपल यूज्ड टू बिलीव इन द पास्ट। दे आर नॉट मर्डरर्स। उनको भी गार्लिक वाला पिज्जा खाने में मजा आता है, वो भी चर्च जाते हैं टू गेट होली वाटर ऑन देयर बॉडीज एंड प्रे टू गॉड। उनको भी फ्रेश एयर चाहिए टू ब्रीथ, उनको भी एक अच्छा बेड चाहिए टू स्लीप प्रॉपरली। So, what are some of the common misconceptions? How about holy water gets me wet, garlic tastes good on pizza, stick a stake through anything's heart and it will die, I do not sleep in a coffin, I have a king-size bed, thank you very much. The only difference between normal people and a modern day vampires कि उनकी बॉडी को एक्सटर्नल ब्लड चाहिए ही होता है अपनी एनर्जी को सस्टेन करने के लिए, अदरवाइज उनकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देती है एंड दे फील लाइक जैसे दे विल डाई बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा रेड ब्लड जो उन्हें नहीं मिला इतने टाइम से। आपको याद ही होगा कि मैंने वीडियो के कुछ ही देर पहले आपको बताया था डॉन हेनरी की स्टोरी बताते हुए कि कैसे मॉडर्न डे वैम्पायर्स डोनर्स के ऊपर रिलाई करते हैं टू गेट सम ब्लड एंड बेल्फाजार भी कुछ ऐसे ही ट्रेडिशंस को फॉलो किया करते हैं। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि ये डोनर सिस्टम किस टाइप से काम करता है, लाइक नॉर्मल पीपल कैसे मॉडर्न डे वैम्पायर्स एंड उनकी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये क्लिप देखने के बाद आप काफी हद तक समझ भी जाओगे। बट बी अवेयर, द अपकमिंग क्लिप कुड बी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर सम पीपल। The only thing that real vampires are more secretive about than themselves are their donors. They have to hide in the shadows because almost no one ever believes them when they say that they feel the need to consume human blood. You ready? Ready? More often than not, I'll use the back side of the shoulders. I poke a series of holes, and those holes actually provide me enough. There we go. You ready? Yeah. बेल्फाजार जैसी मुझे कुछ और लोगों के नाम भी पता चले अपने रिसर्च के दौरान जो इन्हीं टाइप के ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं टू गेट ब्लड्स फॉर देयर सर्वाइवल। उनमें से कुछ नाम हैं सिल्वरी ए लेनन, nearly 40 old year mother from Kansas City, and the second name मुझे मिला that was Kiera, nearly a 35 year old nurse जो कि फाउंडिंग मेंबर भी है एटलांटा वेम्पायर एलियंस नाम के एक वेम्पायर फाउंडेशन की, जहाँ पर क्या होता होगा वो तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद अगर आप अभी सोच रहे हो कि इफ रियल वेम्पायर्स एग्जिस्ट अमंग अस, अगर हैंडफुल ऑफ पीपल वेम्पायरिज्म को प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो शायद हमें कोई खतरा नहीं होगा उनसे, राइट? Wrong. डॉन हेनरी ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये भी बताया था कि अगर उन्हें काफी टाइम तक कोई डोनर ना मिले तो उनके कम्युनिटी के कुछ लोग रूल्स को ब्रेक करके काफी एक्सट्रीम जाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। एंड उसका एक लाइव केस भी बाहर आ गया था पब्लिक के सामने इन द ईयर ऑफ 1985 जब एक मोटरिस्ट फ्लोरिडा की ओर वापस आ रहे थे एक हाईवे के थ्रू, एंड उनको अपने रास्ते में एक वुमेन दिखाई देती है जिसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, काफी बेयरली ही ड्रेस्ड थी एंड
इवन उसको हैंडकफ भी करा हुआ था। शी वॉज लिटरली अनेबल टू वॉक प्रॉपरली एंड वो इतनी वीक कंडीशन में हो गई थी कि उसके मुंह से वर्ड्स भी नहीं निकल रहे। एज अ गुड गेस्चर ऑफ बीइंग अ ह्यूमन वो उस लेडी की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है उसी टाइम एंड तुरंत 911 को भी कॉल कर देता है। 911 की कॉल के कुछ ही मिनट्स बाद तुरंत एम्बुलेंस एंड पुलिस आ गई थी उस लेडी को रेस्क्यू करने के लिए एंड उन्होंने उसको एक नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर भी शिफ्ट कर दिया था, जहां पर उस लेडी से मिलने ब्रेवर्ड काउंटी के शेरिफ डिपार्टमेंट से लेफ्टिनेंट बॉब लिथरॉय भी आते हैं। बेसिकली ही वाज द वन जो इस केस को हैंडल करने वाले थे। हॉस्पिटल में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद वो लड़की जब थोड़ा थोड़ा होश में आने लगी तो उसने अपने राज खोलना शुरू कर दिए एंड द स्टोरी शी हैड टू टेल वाज एब्सोल्युटली टेरिफाइंग। She informed me that she was out on the roadway hitchhiking and this gentleman picked her up. He looked very well dressed. He offered her a ride. She woke up later on, unknown amount of time, and she was on a countertop in a kitchen. She was tied down and the suspect was putting a needle, a syringe, into her arm and draining her blood out into a beaker. He said that he was a vampire and that he drank of the blood. ये लड़की बताती है कि वो बेसिकली उस जगह में हिच हाइकिंग करने गई हुई थी एंड उसकी हिच हाइकिंग के दौरान एक पर्सन अपनी मसल कार में उसको अप्रोच करता है एंड उसको एक लिफ्ट भी ऑफर करता है नियरेस्ट बस स्टैंड के पास एंड इसी वजह से ये लड़की उसे हाँ कर देती है एंड उसकी गाड़ी में बैठ जाती है फॉर द लिफ्ट। गाड़ी में बैठते उसने बताया कि उस ड्राइवर ने उसका गला दबाकर उसको स्ट्रैंगल करके उसी टाइम बेहोश कर दिया था। लेटर ऑन जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि वो एक हॉस्पिटल के बेड से बंधी हुई है एंड उसके अराउंड एक लड़का अराउंड द एज ऑफ 23 एंड 24 में भी उसकी बॉडी के अंदर मल्टीपल सिरिंजेस को इंजेक्ट करके उसका फ्रेश ब्लड निकाल रहा था एंड उसके सामने ही उसी सिरिंज के अंदर से वो उसका ब्लड कंज्यूम भी कर रहा था। लड़की ने जब अपनी बेहोशी वाली हालत में उससे पूछने की कोशिश करी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तो ही रिप्लाइड हर बाय सेइंग दैट आई एम अ वैम्पायर एंड ब्लड फ्रॉम यू इनोसेंट पीपल इज नेसेसरी फॉर माई सर्वाइवल। उस लड़की के हिसाब से उसको 3 से 4 घंटे तक उसने वहां पर उसे बांध कर रखा एंड उसका ब्लड 15-20 मिनट के इंटरवल्स के बीच बीच में निकाल कर कंज्यूम करता रहा एंड उसकी बॉडी से इतना सारा ब्लड एक साथ निकल जाने की वजह से ही वो कब बेहोश हो गई उसे पता ही नहीं चलता। द ओनली थिंग शी रिमेंबर्ड आफ्टरवर्ड्स वाज दैट वो वापस उसी रोड पर आ चुकी थी जहां से उस वैम्पायर ने उसे पिकअप किया था फर्स्ट टाइम में। इवन दो स्टोरी काफी पुरानी है, लाइक 1985 की है, बट स्टिल आज भी जो लोग वैम्पायरिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड अगर आज भी वैम्पायरिज्म सच में एक्टिव है तो आई डोंट थिंक कि ये सारे केसेस इतने ज्यादा रेयर होंगे। इट इज जस्ट दैट कि ये सब चीजें मोस्टली हमारे पीठ पीछे ही होती हुई आ रही होंगी। कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताना कि क्या वैम्पायर्स हमारे बीच में सच में रहते हैं या फिर नहीं, एंड अगर रहते हैं तो क्या हमारा उनके बीच में रहना सेफ है। वीडियो कैसी लगी एक बार ये भी जरूर बताना, क्योंकि इस बार मैंने एक बहुत ही ज्यादा अलग से टॉपिक को एंड एक ऐसे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात करी है एंड आई डोंट थिंक कि वैम्पायर्स के इतने ज्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक को किसी ने कुछ इस तरीके से टच किया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट तो जरूर कर ही देना एंड इस वीडियो का लाइक है मैं सिर्फ और सिर्फ 2200 लाइक्स, तो मुझे पता है आप करवा दोगे तो प्लीज करवा दीजिए क्योंकि पिछली 2 वीडियोस पे भी आपने कर दिए एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगर आप ऐसी और भी थ्रिलर, हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहना चाहते हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो।